अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फूड फॉरेस्ट में हैं। ये पौधे देखें, ये एक नाम आपने सुना होगा, बीन्स होते हैं, छोटे छोटे क्योलियाँ कहते हैं इनको। तो पहले भी डिस्कस हुआ था कि ये जो भी ऐसी चीज़ है जो फलीदार हो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर लगे हैं। खुद बीज जो बच जाते हैं, जो हम हमारे इस्तेमाल से, वो अगले साल खुद से उग जाते हैं। बाकी ये पालक लगी है इस बेड पर, और इसके साथ ये बीट रूट है, चुकंदर, ये चुकंदर लगी है। इसके अलावा ये देखें, गोभी पर वही हमने जो राख है वो डाली है। इसके साथ यहाँ पर ये मेथी, उधर से गाजरें, मूलियाँ, गाजरें, शलजम, हल्दी, ऑल अराउंड। तो हल्दी हमें नज़र आती है जगह जगह, क्योंकि अब ये पत्ते इसके पीले हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इनको इंशाल्लाह इसको जो ही मैक्सिमम पत्ते पीले हो जाएंगे तो ये अपनी एनर्जी सारी अपनी रूट्स में जमा कर लेगी, तो फिर हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। एक मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं, ये भी लगाएं वो भी लगाएं वाले। उसमें एक चैनल पे था कि जी 10 सब्ज़ियाँ, किसी पता नहीं कितनी सब्ज़ियाँ हैं, वो लगा लें और सारा साल चलती हैं। उसमें एक परपेचुअल स्पिनच जो है उसका तज़किरा हुआ था। तो आज ये देखें जी, ये परपेचुअल स्पिनच है। ये 2 पौधे हमारे बचे हैं। पहले तो जो हमने लगाए थे सीड एक ट्रे में, उनसे बहुत कम पौधे चले। को 6-7 पौधे यहाँ लगाए थे, उसमें से 2 ये सरवाइव किए हैं। पिछले साल भी लगाए थे या उससे पिछले साल लगाए थे। बहरहाल एक पहले भी तजर्बा किया था, लेकिन ये हमारे इलाके में जो है ये पूरा साल सरवाइव नहीं कर सकता। अब इस दफ़ा इसको फिर नोट करेंगे कि किस सीज़न में जाके ये प्रॉब्लम आई कि ज़्यादातर होता है या तो मई जून जो है, जो हमारा जेठ हाड़ का महीना पंजाबी होता है, उसमें गर्मी बहुत शदीद होती है, खुश्क गर्मी होती है, लू चलती है। सम टाइम तो कुछ पौधे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ होते हैं जो वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब आपके सावन भादों में हब्स हो जाता है, बारिश होती है, गर्मी, हब्स होना शुरू हो जाता है, तो कुछ पौधे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पहले भी इन बातों से का आपसे तज़किरा हो चुका है कि वहीद हर साल आते हुए डिफरेंट सीड्स लेके आते हैं, पौधे लेकर आते हैं, और हम इनको ट्राई कर रहे हैं और आपके साथ ये सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कौन से पौधे हैं जो हमारे इलाके में हो सकते हैं और कौन से पौधे हैं जो फिर सिर्फ ज़ुबानी कलामी किताबों में हैं। और ये जो पक के इसके अंदर गिर चुका है, दूसरा वैसे ही कहीं गिर गया है, ये कोई प्रॉब्लम आई है। बहरहाल ये अब आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को बच्चे आएंगे फार्म पे, तो वो एंजॉय करेंगे इसको, कि इंशाल्लाह वो आके इसको अमरूद को एंजॉय करेंगे। तो आज सिर्फ ये मुझे नज़र पड़ी परपेचुअल स्पिनच पे, तो मुझे ख्याल आया कि इस पर भी बात करें कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये लगाएं और सारा साल आप इस पालक से फ़ायदा उठाएं। ज़रूर इंग्लैंड में ज़रूर होती है, वहाँ पर ज़रूर ये कामयाब है। एक और साथ ही वो जो सीड लेकर आए थे आलू का जो सीड लेकर आए थे, ये वो पौधा है बेक पोटैटो। काफ़ी बड़ा होता है, हाफ़ केजी से बड़ा साइज़ हो जाता है इसके एक आलू का। तो वो यही बताया गया था कि जी वहाँ पर तो जो चिप्स वगैरह बनते हैं वो सारे इसी के बनते हैं, वाइट कलर का है और बड़े साइज़ का। इसके भी बहुत सारे पौधे लगाए थे, आपके सामने सीड बनाए थे, वीडियोस भी शेयर की थी, लेकिन ये एक पौधा चला है। दुआ करें इससे कुछ सीड बन जाए तो हम इससे मज़ीद सीड तैयार कर लें। निकला है 2 माह बाद ज़मीन से निकला है। पहले तो हम ये समझते थे कि शायद ये भी ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पौधा बच गया है। 2 माह बाद ये जब निकला है तो फिर ये माशाल्लाह इसकी हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि इसके हमें कुछ सीड मिल जाएँ, तो इससे जब हम सीड अगले बनाएंगे तो वो एक्लेमेटाइज़ हो जाएंगे हमारे अपने माहौल में, चूँकि पैदा होंगे, तो वो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो हमारे मौसम को रेजिस्टेंस उसमें पैदा हो जाएगी कुछ चीज़ों के मुतालिक, और उसका बेनिफिट होगा फ्यूचर में अगली क्रॉप लेने में।